अब हम लोग 1857 में क्रांति में चलते हैं, जो कि इसमें कईक इतिहासकार अपना अपना ब्यौरा देते रहते हैं। इसमें कोई कहते हैं कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, कोई कहता है कि यह सिपाही का झगड़ा था, यानी कि उसको संग्राम ही कहिए, विद्रोह ही कहिए, है ना। और कोई कहता है कि ईसाई और हिंदू मुस्लिम का है, यानी कि विभिन्न इतिहासकार विभिन्न प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन आज हम लोग इसको जानेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या कारण है इसमें। देखिए, झगड़ा अगर किसी से होता है, बड़ा बड़ा झगड़ा, तो कोई जरूरी नहीं है कि छोटा एक ही दिन का झगड़ा होता है, उसका कुन्ना कई दिनों का रहता है कि नहीं रहता है, बहुत दिन का कुन्ना रख लिया जाता है। वही मेरा 1857 की क्रांति है, ठीक है। तत्कालीन काल में बली मंगल पांडे द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले बहुत सारा धार्मिक हो गया, है ना। तत्कालीकरण का मतलब अभी आपको पता चला था कि गाय का चर्बी, और इसके बाद, लेकिन इससे पहले आप बताते हैं हमारे जितने सिपाही थे, पहले अब हम शुरू करते हैं, जितने भी सिपाही थे उन पर एक एक्ट लगा दिया गया था। किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। क्या लगाया गया था? 1856 ईस्वी में ही अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट लगा दिया, ऐसा एक जो कि आप लोग जब मेरे इलाके में है तो उसको 7 समुंदर पार जाकर के युद्ध करना था, यानी कि अपने घर पर युद्ध नहीं रहना है और सैनिकों को अब नहीं रहने देना है। वो कि आप सभी लोग घर के आसपास में नहीं रहेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा, है ना, उसको कहीं और भेज देना है। फिर दूसरा इसमें कहता है, पहला कारण तो यही था, और दूसरा था कि समुद्र, पहला था तो कि समुद्र के पार जाना, और आप पहले कल उस दिन भी बताते कि एक राइफल होता था, है ना, जिसको हम लोग बंदूक कहते हैं। तो इससे पहले बंदूक था ब्राउन बैंक्स। क्या था? ब्राउन बैंक्स को हटा करके उसको नया राइफल लाना था। क्या नया राइफल लाया, और उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? वह राइफल ऐसा था कि वह तत्कालीन कारण बन गया। क्या बन गया? तत्कालीन कारण बन गया, और वह ऐसा युद्ध हुआ कि अंग्रेज को घर में घुसा तैयो, जिधर भागा उधर, यानी कि मृत्यु तक, यानी कि जो नहीं मर रहा था वह मृत्यु का भी भीख मांग रहा था कि अभी हम 6 दिन से जिंदा है, हम तड़प रहे कि कम से कम कोनो हाथ करके मुझे मारो। जिस घर में जाता था कि घर में महिला लोग रहती है, अब अंग्रेज जो घर में घुस गया बचने के लिए तो कहीं तो घुसता है ना जी, कहीं बचने के लिए छुपता है, तो वह घर में घुसा। तो बताइए, हम लोग के पास में कुछ था क्या? हथियार रहा था? नहीं था। यही कारण था कि हम लोग ना इस वक्त में हमारा दब गया था, आंदोलन क्या हो गया था? दब गया था, या विद्रोह मेरा दबा दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि हमारे पास में कोनो हथियार नहीं था। अगर हम उसी का हथियार लेकर के, तो 1-2 सिपाही के पास था, और उससे कितना लड़ सकते थे। लेकिन उस वक्त कुछ घरों में महिला, अगर जैसे भी अंग्रेज घुसता था तो उसको 4-5 आदमी मिल करके उसको विभिन्न प्रकार से, जो ओखरी मुसर तो जानते ही है, उसमें डाल करके उसको कुछ देता था, यानी कि इस प्रकार से मारना चालू कर दिया। लेकिन हम लोग उस वक्त भी आजाद हो सकते थे, हम लोग उस वक्त भी आजाद हो सकते थे, लेकिन हमारे, आइए थोड़ा सा नक्शा में बताते हैं कि हमारे भारत का पूरा इलाका इसमें मदद नहीं किया था। यह इसमें अशिक्षित, यानी कि बिना पढ़ा लिखल आदमी सभी इसमें क्या किया था? सहयोग दिया था। अगर शिक्षित वर्ग अगर मिल जाता तो थोड़ा सा इसमें, सबसे पहले हमारा लड़ाई या कोई भी काम होता है तो सबसे पहले होता है नियोजन, यानी कि उसमें आगे का क्या करना है वह बनाना है ना, उसको विस्तारित करना, कहां कहां क्या रखना है इसको बनाना है, ठीक है। इसमें मार्गदर्शन भी होना चाहिए, इसमें कोनो मार्गदर्शन नहीं था। इसमें तो वो कहानी है कि अंग्रेज हमारा कमजोरी पहले जान गया कि हमारे सैनिक जो उसमें थे, जो वह खाने पीने वाला था, लोभी आदमी था, तो उसको पहले पिलाया। बात सही है कि पहले हम लोग का विचार था, यानी कि हमारे सैनिकों का विचार था, हमारे जो देश के वासी थे उस वक्त उनका विचार था कि 30 मई को विद्रोह करना होगा। कब? 30 मई को करना था। लेकिन 2-4 पैक पिलाने के बाद, है ना, 2-4 पैक, तो पता नहीं है कि 2-4 पैक इधर पिला दीजिएगा तो जितना भी घर के शिकायत है तय हो, और गांव के है तय हो, अड़ोसी पड़ोसी के है तय हो, पका मतलब धड़ाधड़ क्या करता है, मुंह से बोल देता है। तो वो अपना अंग्रेजवा के अभी पिला रहा है, अंग्रेजवा पिला रहा है, वो कह रहा है कि बेफिक्र रहिएगा, हम लोग 30 तारीख को सारा अंग्रेज को मार करके भगा देंगे। तो नहीं क्या बोल रहे तू, एक पका दो और इसको दो, क्या क्या होगा बताओ। तो बताओ जब वो उससे अगर किसी से पूछना है तो उससे तो हमको पिलाइए,
सारा बात ले लीजिए, जब पता चला ऐसा बात है तो इसको पहले तोड़ो। तो उसमें आप तोड़ना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे करके बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से। आइए अब हम लोग तत्कालीन काल में, पहले बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, चलिए आते थोड़ा सा। इसमें गोली का जो बनता था, किसमें गोली जो बनता था उसमें मिलाया जाता था क्या चीज, गाय और सुअर की चर्बी। एक भारतवासी ही, सैनिक ही जाकर के गलती से किसी प्रकार से जाता है कारखाना है तो घुस गया भाई, घुस के और जाकर के देख लिया तनका, देखा कि यहाँ पर गाय का ही चर्बी है। अरे बाप रे बाप, उधर शुगर का चर्बी है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं और मुस्लिम धर्म में सुअर को। अब उसमें दोनों आदमी है, सैनिकों में दोनों आदमी है, ठीक है, उसमें क्या है, दोनों आदमी है। आप बताइए कि दोनों के लिए हानिकारक है। अच्छा, शुरुआत भी किससे हुआ, मंगल, वह जात के ब्राह्मण कामों करवाता, अंग्रेज तो तंगा दूसरा आदमी से, वो भी ब्राह्मण, वह खुद जाकर कर, जब उसको कहा गया कि मंगल पांडे जी आप किसके साथ रहते हैं, देखिए यहां पर थोड़ा सा है ना, बाघ और मेजर के साथ रहते हैं, मतलब इतना बड़ा पद पर है, लेकिन हम लोग के साथ छल हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, छल हो रहा है। तो कहता कैसे छल हो जाता है, अंग्रेज हमारे पर ऐसे कर ही नहीं सकता, उसको पूर्ण विश्वास था। और ऐसे भी मंगल पांडे को अंग्रेज लोग भी मानते थे और भारत के लोग भी मानते थे, इसलिए वह विश्वास पूर्ण था कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता था, मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। कहता कि नहीं करेंगे, तो चलिए कुछ दिन हम आपको दिखाते हैं। एकदम बड़ा वीडियो से जैसे वह दिख करके आया था उसी प्रकार से चुप्पे जाकर के दिखवा करके देखा, तो हो गया, अरे उसका उसी जगह क्या हो गया, होश उड़ गया। होश उड़ने के बाद में पहले कहा कि चलाइए, गोली चलाइए, कुछ को मारना रहता है, तो उसने इनकार कर दिया। किसने, मंगल पांडे ने इनकार कर दिया, हम अब इसको हाथ नहीं लगाएंगे और इस प्रकार का चीज हम अपने देश में अब नहीं रहने देंगे, आप ये गलत कर रहे हैं। बहुत बार विरोध किया, करते 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 उसी जगह क्या होता है, बगधर होता है ना भाई, बगधर होते 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 मैं कहा कि ऐसा कीजिएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, निकाला फटाफट, कहा कि अब हम जाइए रहे हैं, हमारे जाते वहां से धर्म लुटिए गेल है। क्या लुट गया जी, धर्म जब लुटिए गया, हम जानिए रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, जब हमारा धर्म नाचते है एक आध गौरव नाचते, फटाफट वो कर चुस्बा लेता है, इसे मुंह से खोलता है, भरता है, और पहले मारता है लेफ्टिनेंट बाघ को। किसको मारता है, बाघ को मारता है, वही जगह वो गिर गया। फिर दूसरा गोली फिर निकालता है, फिर मुंह से खोलता है, फिर भरता है लकड़ी से, फिर उसका एक रड होता है, उसपे इसका मेजरबा को मार देता है। दोनों के दोनों उसी जगह क्या हो जाता है, मर गया। अब तो हुआ हंगामा, क्या हो गया बाबू, यह कार्ड में कब का है, यहाँ पे देख लीजिए 29 मार्च को मार दिया। क्यों, 29 मार्च को। और वह बंदूकवा को लेके फेंक दिया, कहा कि अब हमको लो, बांध करके ले चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये नहीं हो रहा। लेकिन मरने से पहले मंगल पांडे जी एक नारा दिए थे। क्या दिए थे, एक नारा दिए थे। उस नारा का नाम बताइएगा, हल्ला बोल। क्या है, किस पर हल्ला बोल, बोलो था, ब्रिटिशों पर। किसों पर, ब्रिटिशों यानी कि अंग्रेजों पर। किस पर, अंग्रेजों पर हल्ला बोल का दे दिया। क्या दिया, नारा दे दिए। क्या दे दिए बाबू, नारा दे दिए। अब हल्ला बोल का नारा दे दिया, बाकी इतना लोग सुनेगा। आप खाली नेतगिरी करिए, चाहे कोई भी चीज कीजिए, आपको बेसी लोग मानता है। और आप कहीं भी भाषण दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आइए गोली खाली कह दीजिए हल्ला बोल फल्ला के मारना है, तो आदमी रुकेगा, नहीं रुकेगा। वह एक गोली कह दिया हल्ला बोल, तो सारा लोग अब हल्ला बोल दिया। जो भी उनको मानने वाले सैनिक थे, तुरंत सभी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। आक्रमण करने के बाद में आप देखा कि अंग्रेज, पहले तो अंग्रेज पिटाया, बहुत बुरी तरह से पिटाया, इतना पिटाया जिसका जोर ही अंत नहीं है। यानी कि बचने के लिए कहां कहां वो नहीं गया। फिर बाद में आप देखा कि अब ऐसे नहीं होगा, तो अंग्रेजवा भाग करके अपना वह लमड़ाया। कथी के लमड़ाया, युद्ध को लमड़ाया, यह विद्रोह को लमड़ाया। कहा कि नहीं, इसके पास एक ही राइफल में हम दिए हुए हैं, और जितना गोली है कितना दिन चलाएगा, इसलिए यह युद्ध को क्या करो, यह आंदोलन को लमड़ाओ। उसे मार रहा है, मारने दो, तुम लोग बचते चलो, हमारे पास तो जनसंख्या कम थोड़ी है, बढ़ाते चलो। लंबा ले गया है ना, 6 महीना 1 साल तक, मतलब 1857 से पहले सबको दबा दिया गया। क्या किया गया, किसको दबा दिया गया, हमारे 5857 के क्रांति को दबा दिया।
अब कैसे दबाया गया, कहां से दबाया गया, कौन सा नेतृत्व कर रहा था, वो भी अब हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मंगल पांडे के बारे में जानेंगे। वह एक बंगाल से रहने वाले थे। कहां से रहने वाले थे? बंगाल से। चलिए हम थोड़ा सा नक्शा के साथ पढ़ाते हैं। आइए इधर से आते हैं। नक्शा तो दिखाई दे रहा होगा, देखिए कितना अच्छा नक्शा है। बट जितना आपको खाली दिखाई पड़ रहा है ना, ये खाली नजर आ रहा है। यहाँ पाकिस्तान, लेकिन यहाँ उस वक्त मेरा ही इलाका था, अपने भारत का ही इलाका था। यहाँ तक कि बांग्लादेश है ना, ये अभी का बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पर बंगाल का अति होता था। तो यहाँ देखिए बंगाल से शुरू करता था मंगल पांडे। 24वां कहां पर है, कहीं पर देखिए 24वां है ना बंगाल, हाँ 34वां, सॉरी 34वां बंगाल नेटिव यानी कि इन्फैक्ट्री, यानी इसका क्या था, सदस्य था। क्या था? सदस्य था। इसी का होने वाला था कहां पर युद्ध, कब विद्रोह होने वाला था? किसी कारण बस खिला करके एक आदमी होता ना कि नहीं बर्दाश्त हुआ कि हम कह दिए, उगल दिया, उसका भेदभाव खुल गया हिंदुस्तान का, तो वह खुल गया। तो कब हो गया? 9 तारीख को रात में सब विचार किया है ना कि जेल से भागिए 20 गो आदमी। कौन? 20 को। अभी हम फांसी अभी उनको नहीं दिए हैं। किनको? हाँ याद रखिएगा, मंगल पांडे को फांसी भी चलिए दिलवाइए देते हैं। यहां पर गोली मार तो पकड़ा कर तो ज्यादा कीजिएगा। और जाने के बाद में 8 मई, कब हो? 8 मई को उनको फांसी दे दिया गया। क्या दिया गया? फांसी दिया गया। तो उससे पहले कौन सा नारा दिया गया था? हल्ला बोल, हल्ला बोल। 8 को फांसी और 9 को उसके जितने भी चाहने वाले थे, आग बबूला होकर के जिगर मिलता था। कौन? अंग्रेज। उधर एकदम कचुम्बर बना करके, हलवा रोटी मतलब बना करके सबको मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। ठीक है, तब जाकर के उसी आदमी को यानी कि उसी सैनिक को खोजना शुरू कर दिया। कौन? अंग्रेज लोग। कौन? अंग्रेज लोग। और वह राता राती करके वह भागना भी शुरू कर दिया। कौन भागा जी? नहीं जी भाई, कौन भागना शुरू? जब अंग्रेज खोलेगा तो कौन भागेगा? हमारे सैनिक भागेंगे, क्योंकि उस वक्त बेसी सैनिक नहीं थे, 25 से 50 सैनिक, 100 इससे बेसी सैनिक नहीं थे। उनको खोजना शुरू किया। तो आइए हम नक्शा के साथ देखते हैं कि कहां कहां भागते हैं बेचारा। बंगाल से आंदोलन शुरू हुआ। कहां से हुआ? बंगाल से। तो यहाँ पर मंगल पांडे का घर था। ये आदमी गया, मंगल पांडे को कहा कि ऐसा बात है, हम बताए ना अभी तुरंत, ऐसा बात है कि उसमें गाय और सूअर का चर्बी है। यह आदमी का यहाँ पे कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम चलते हैं देखते हैं। फिर यहाँ से डायरेक्ट अवध जानते हैं? अवध यहाँ पर देखिए, यूपी में अवध है, यूपी में अवध। अब पटना को मगध बोलते थे, हम कल भी पढ़ाए थे। मगध क्या बोलते थे? मगध। क्या बोलते थे? मगध। यहाँ पर दुदू लिखे हुए, पटना भी लिखे हुए, बिहार भी लिखे हुए, इसका नेतृत्व करता भी अभी ऊपर लिख दिए हुए हैं। ठीक है, यहां से यूपी से अवध से यह क्या किया, अवध के राजा के साथ कुछ सैनिकों से मिलके, और यहाँ के ही सैनिक बेसी होता था। कहाँ के? अवध के सैनिक हमारे अंग्रेजों में सबसे बेसी होता था, सबसे बेसी। ठीक है, इसलिए यहां से सहायता लिया। यहाँ के लोग भी मिलकर के डायरेक्ट निकला। वहां के उस वक्त का राजा था, कौन राजा था बताइए? वहां का दिल्ली का राजा था। कौन था? बहादुर शाह जफर। क्या था? लेकिन पता है बेचारा वीर क्या था? तो उसने कहा हम लड़ेंगे नहीं, बट एक चीज करेंगे, आपको पूरा पूर्ण रूप से सहायता करेंगे, और एक आदमी हम आपके साथ देंगे। हम तो इतना लड़ नहीं सकते हैं, बट एक आदमी और आपको देते हैं जो कि आपका अगुवाई करेगा। अगुवाई है ना, जागे आगे बताएगा। उसका नाम होता है बख्त खां। ये भी बेचारे अपने उम्र के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, फिर भी बहुत करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यह लास्ट में सबसे अंतिम राजा यही बनता है। अंतिम किसका? मुगल का। मुगल का अंतिम राजा यही रहता, शासक। इसके बाद कोनो राजा नहीं बनता है। और इसी जगह से अंग्रेज छीन लेता है। हड़प नीति यह मतलब खत्म करता है, यही से हड़प लेता है। हड़प नीति जो डलहौजी ने चालू किया था, किसने किया था? डलहौजी ने चालू किया था हड़प नीति। उनका धन संपत्ति हड़प लेता है, और इसे भी यहां से कोनो इसके बाद कोनो शासक नहीं बनता है। मुगल का सबसे मुगल जिनमें इतना बड़ा शासक रहता है, बाबर से शुरू हो जाता है ना, जहांगीर अकबर सब पढ़ाए थे। तो यहां से शुरू हुआ, और या इसके बाद कोनो नहीं बना। या इसके बाद किसका शासन कहलाता है? अंग्रेज का। किसका आता है? इसके छत्र छाया में जीता है, लेकिन अब इसी को हटा देता है। तो कहा कि ठीक है हम तुमको मदद करेंगे। कानपुर में नाना साहेब, यह नाम याद रखिएगा, नाना साहब। बेचारा बुजुर्ग आदमी का पेंशन रोक देता है। तो कहता हमारे पेंशन में रोक ले, हाँ हम तो तेरा पीटबे करब।
इनको राजगद्दी वाला बात था, इनको पेंशन वाला बात था। और समझते रहिए, बेगम हजरत महल लखनऊ से, बेगम हजरत महल लखनऊ से इनके शौहर, यानी कि शौहर मतलब जानते होइएगा, पति, उनको ना पकड़ करके मार करके जेल में रख ले रहता है और उनको हटा दे रहता है। इसलिए बेगम हजरत महल वहां से लखनऊ से क्या करता है, करती बेचारी नेतृत्व करता है, कहता है कि बेफिक्र रहिए, हम आपका सहायता करेंगे और हम अंग्रेज को भगाने में भी और मारने में भी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई सब मरे कुछों के लिए, वो बेचारी अपना बेटा के, दत्तक बेटा के लिए यह लड़ रहा था कि हम अपना बेटा के राजा बनाएंगे। किसके लिए? बेटा के राजा बना देंगे। किसको बनाएंगे बाबू? बेटा के। सबका सब कारण है। अगर यही इलाहाबाद, इलाहाबाद बताइए, लियाकत अली भी अपने इलाके के लिए ही करते थे, सिर्फ अपने इलाके के लिए। ठीक है, अगर हमारे भारत से प्रेम था तो आप सब मिलकर के भारत के लिए लड़ते ना। यह भारत के लिए नहीं लड़ करके सब अपने लिए लड़ा, इसलिए लोग इसे सहायता न करके कुछ अन्य सहायता कर दिया, कहा कि नहीं तुम लोग अपने लिए लड़ रहा है, हाँ, पूरे देश के लिए नहीं लड़ रहा, नहीं लगा। उस वक्त अंग्रेज भी देखा कि चलिए हमारा कुछ आदमी आ रहा है तो उसको मिलाते जा चल गए, मिलाते चला गया। आगे देखते हैं, आइए, ये हमारा बिहार है। कहा जी? बिहार है। ये भी कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, इनकर कहानी भी बड़ी मस्त है। इनको भी कहीं हम पढ़ा देंगे और वीडियो बना के बता देंगे। आगे देखते रहिएगा। बिहार में जब आइएगा तो ये जगदीशपुर से नाम लेते हैं। कहां से? आरा जानते हैं ना, है ना? हाँ, आरा छपरा बलिया जो जानते हैं, पवन सिंह, वहां से। बिहार के ये जगदीशपुर के राजा थे, तो जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। इनको भी जमींदारी प्रथा से हटा रहे थे, इसलिए कहा कि बेफिक्र रहिए, हम भी आपको सहायता करेंगे। इस सभी में एक ऐसा राजा यही रहते हैं, वीर कुंवर सिंह, जो कि अंग्रेज को पछाड़े हुए रहते हैं, है ना? अंग्रेज को एकदम अच्छा तरह से पछाड़े हुए रहते। इनका कहानी एक दिन और हम वीडियो बता देंगे। आइए, बरेली से खान बहादुर खान, याद रखिएगा, बरेली से खान, गाना सुने रहा है ना, झुमका गया रे बरेली के बाजार में, वही खान बहादुर खान। फैजापुर से, फैजाबाद से बताइए, मोहम्मद अहमद उल्ला, मोहम्मद फतेहपुर सिकरी, जो अकबर ने, है ना, अधिक करवा था, फतेहपुर सिकरी। यहाँ पर बताइए, सीधा फतेहपुर में आइएगा, वो बड़ा मत मान लीजिएगा, ठीक है? हाँ, अजी उल्ला, अजी मुल्ला, क्या? अजी मुल्ला, यहाँ नाम रखिएगा। यह 8 को है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नक्शा के अनुसार आते हैं। यहाँ देख लीजिए, आपको क्या है, बंगाल से शुरू हो गया, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है? मेरठ से, मेरठ ध्यान है ना, हमारा आंदोलन 10 मई को जो चालू हुआ था, वह कहां से हुआ था? मेरठ से। कहां से हुआ था? मेरठ से चालू हुआ था। मेरठ से आ गए मगध, सॉरी अवध, अवध से डायरेक्ट दिल्ली आ गए, और यहां से राजस्थान, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। इस प्रकार से यहां से थोड़ा सा मदद लेने चल गए। कहां से? आरा, बिहार से, ठीक है। तो 4 को और बता देंगे। यहाँ पर 8 1 2 3 इस प्रकार से गिरेगा था 8। लेकिन हमारा पूरा भारत मदद नहीं किया, पूरा भारत नहीं किया। अब इसमें एक दो चीज और हम कहीं पे जोड़ देते हैं। पटना में आइएगा ना, पटना में एक पीर अली नाम के आदमी था, पीर अली नाम के आदमी था। यह एक पुस्तक विक्रेता था। क्या विक्रेता बाबू? पुस्तक विक्रेता था। और पुस्तक बेचते बेचते वह ऐसा पुस्तक बेचते थे कि अंग्रेज उससे भी डरता था। क्यों डरता था? कि ऐसा चीज सब लिखा हुआ है कि कहीं अगर आदमी